तुमसे तुम तक सीरियल के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो जल्द ही आर्यवर्धन और अनु फिर से एक होने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों निकलने वाले हनीमून पे। आप लोग को थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि कैसी बातें कर रहे हो, अभी अभी तो आर्यवर्धन के घर से निकली अनु, ऐसे वक्त में हनीमून की बातें कैसे पॉसिबल हो सकती है? तो ये पॉसिबल है, क्योंकि ये पॉसिबल होना ही है, क्योंकि मेकर्स यही चीज़ की तैयारी में लगे पड़े हैं। एक अच्छा लगता है ना कि किसी चीज़ को बिगाड़ के जब वही चीज़ ठीक किया जाए तो एक आम इंसान के चेहरे पे भी एक अच्छी सी स्माइल आ जाती है। तो वही एक तरह से हथकंडा, वही एक तरह से एजेंडा अपनाते हुए नजर आ रहे हैं मेकर्स तुमसे तुम तक का। जल्दी आपको दिखेगा कि फिर से क्यूट मोमेंट्स आपको दिखाया जाएगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेकर्स ने तैयार कर लिया है कि किस तरीके से क्यूट मोमेंट उनको दिखाना है। क्योंकि आर्यवर्धन जो है अनु को मनाने वाले हैं, अनु को मनाने के लिए वापस फिर से वो पुष्पा के घर जाने वाले हैं, और वहाँ पर जाकर फिर से चुपके चुपके वही लव स्टोरी आपको दिखाई जाएगी जो शादी से पहले थी। ऐसे में पब्लिक का रिएक्शन फिर वही होने वाला है कि जब यही अच्छा था तो शादी नहीं करानी चाहिए थी, और शादी अगर कराई, एक छत के नीचे दोनों को रखा, तो क्यों नहीं ज़्यादा रोमांटिक पल और ज़्यादा क्यूट मोमेंट हमें देखने को मिला। क्योंकि शादी होते ही तमाम तरीके की जो ऐसा लगा कि इस शादी का इंतजार ही हो रहा था, क्योंकि शादी होते ही जहाँ चरण का मामला, जहाँ राजनंदिनी का मामला, जहाँ अब आर्या का सच का मामला, तमाम ऐसे मामले जो हैं जो अब तक दबे हुए थे, सारे जो मामले हैं अचानक से सामने आने लगे। ऐसे में अगर कुछ हो गया तो आर्यवर्धन और अनु के बीच की वो नज़दीकी थी, आर्यवर्धन और अनु के बीच का वो प्यार था, वो क्यूट मोमेंट था जो पब्लिक कभी इस चीज़ के लिए तुमसे तुम तक सीरियल देखा करती थी। तो पब्लिक को फिर से वही सब चीज़ें देने के लिए मेकर्स फिर से हैं तैयार। जल्द ही आपको दिखेगा कि जिंदे जो है वो फिर से एक प्लान बनाते हुए नजर आएंगे, आर्यवर्धन को समझाते हुए नजर आएंगे और यकीन दिलाते हुए नजर आएंगे कि सब कुछ ठीक होगा और मैं सब कुछ ठीक करूँगा तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरा दोस्त इस तरीके से सैड मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसमें जल्द ही जिंदे जो है एक प्लान बनाएंगे, आर्यवर्धन को बताते हुए नजर आएंगे कि इसका सबसे अच्छा प्लान ये है कि तुम वापस जाओ, अनु को प्रपोज करो, वापस जाओ, अनु को फिर से यहाँ से दूर जो है लेकर जाओ, जिससे अनु को एक अपना पर्सनल मोमेंट जीने को मिले, एक प्राइवेट मोमेंट जीने को मिले। क्योंकि यहाँ वो जब तक रहेगी उसके दिमाग में वही गीता से गीता कॉलोनी, वही गुलाब से गुलाब चंद, वही अलमारी से एक तरह से लोहे की कंपनी, वही अखबार और शंकर से एक तरह से शंकर और अखबार की बातें घूमती नजर आएगी। तो ऐसे में सबसे पहला इलाज है इस चीज़ का कि आप अनु को बाहर ले जाओ। ऐसे में जिंदे जो है एक तरह से सजेशन देते हुए नजर आएंगे आर्यवर्धन को कि तुम लोग शादी के बाद कहीं गए नहीं हो घूमने के लिए, तो क्यों ना हनीमून ट्रिप पे जाया जाए। जहाँ ये बातें मीरा को काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगने वाली है, मीरा बोलती नजर आएगी कि काफ़ी ज़्यादा मीटिंग है, वो सब कैसे होगा सर। तो उस पर जो है जिंदे है काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हुए नजर आएंगे कि तुम्हें मीटिंग की पड़ी है, मीटिंग होती रहेगी, यहाँ पर ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, तुम्हें समझ नहीं आ रही है ये बातें। और उसके बाद आर्यवर्धन जिंदे की बातें मानेगा फिर से, और जिंदे की बातें मानकर आर्यवर्धन जाएगा अनु को मनाने के लिए। फिर से वही सोफा होगा, फिर से वही आर्यवर्धन होगा, लेकिन इस बार आर्यवर्धन झूठ नहीं बोलेगा। इस बार आर्यवर्धन गुलाब को देखकर गुलाब चंद नहीं बोलेगा, इस बार आर्यवर्धन गुलाब को लेकर प्रपोज करता हुआ दिखेगा अनु को, क्योंकि इस बार आर्यवर्धन के अंदर का वो आत्मा जाग चुकी है जो सिर्फ अनु से प्यार करता है, उसके अलावा कुछ नहीं। खैर, आप कितने एक्साइटेड हो ये स्टोरी देखने के लिए, क्योंकि ये स्टोरी जिसने भी बनाई गुलाब से गुलाब चंद थी, तो काफ़ी फनी। आपको कितना एक्साइटमेंट है आगे के न्यूज़ के लिए, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।